ये गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएसएस फार्मा गाइस। आज की हमारी वीडियो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के सेक्शन ए पार्ट 2022-23 के पेपर पर जाने वाली है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज शेड्यूल टी। तो गाइस हमारा जो शेड्यूल टी है वो आपने जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। जितने भी शेड्यूल्स हैं वो आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़े होंगे प्रॉपर। तो जो अकॉर्डिंग टू हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है वो हमारा है शेड्यूल टी। तो उस शेड्यूल टी जो हमारा होता है वो इम्प्लीमेंट किया गया है गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इन आयुर्वेदा के लिए, सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ASU ड्रग्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और पर्पज़ क्या था इसका? क्वालिटी प्रोडक्ट पाने के लिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट या अच्छी प्रोडक्शन पाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है अंडर GMP आते गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और मेंशन किया गया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 1945 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द एडवांटेज ऑफ बायोपेस्टिसाइड। एडवांटेज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, जैसा कि आप जानते हैं बायोपेस्टिसाइड जो हमारा होता है वो लेस केमिकल जो है पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी केमिकल उसमें जो केमिकल होता है पेस्टिसाइड्स में वो कम होता है, बायोलॉजिकली या नेचुरली पेस्टिसाइड्स ही हमारे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो एडवांटेज है वो पहला एडवांटेज है लेस हार्मफुल एंड लेस एनवायरमेंटल। यानी किसके लिए लेस हार्मफुल है? इन्वायरमेंट के लिए लेस हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। दे आर इको फ्रेंडली एंड डिकम्पोजेस क्विकली। इको फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और ये क्या जो होता है डिकम्पोज क्विकली, जल्दी जल्दी ये डिकम्पोज हो जाता है, जल्दी ब्रेक डाउन इसका हो जाता है, आराम से जो है हमारा फिर से मिट्टी में मिल जाता है। कैन बी यूज्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल पेस्टिसाइड। जो हमारे जनरल पेस्टिसाइड होते हैं, जो नेचुरल पेस्टिसाइड होते हैं उनके साथ या जनरल पेस्टिसाइड जो होते हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ द कन्वेंशनल पेस्टिसाइड। जो आजकल बराबर जो है कन्वेंशनल पेस्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं, केमिकल बहुत खतरनाक केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं हमारी फसल में, तो उनके जो है उनकी जो डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेयर डाई। जो हेयर डाई लगाते हैं हमारे घर में, जो हमारी जो है फैमिलीज़ में मदर सिस्टर ये लोग हेयर डाई जो यूज़ करती हैं उनका जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या एडवांटेज होता है देखते हैं। ये क्या ईजी टू अप्लाई होता है, आराम से इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। इट शुड नॉट बी एलर्जिक। एलर्जिक रिएक्शंस जो है कम देती है, लेस एलर्जिक होती है। इट मस्ट कलर द हेयर्स नॉट स्किन। ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी खास बात होती है कि जो ये जो है हेयर को ही कलर करता है, स्किन को, जो हमारी खोपड़ी की स्किन है उसको जो है स्कल की जो स्किन है उसको हमें कलर नहीं देता है। ठीक है, डू नॉट हैव सिस्टमिक ब्लड टॉक्सिसिटी। ये क्या करता है, ये सिस्टमिक जो है सर्कुलेशन में रीच नहीं करती है और ये टॉक्सिसिटी ब्लड की टॉक्सिसिटी नहीं देती है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो गिव द सम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ एनी टू नेचुरल गम्स। नेचुरल गम्स के जो है हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देना है और जो है नेचुरल गम्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देना, उसके सोर्स बताने। तो हमारा पहला जो नेचुरल गम है वो हमारा ट्रेगाकंथ है। ट्रेगाकंथ का जो केमिकल सोर्स है बायोलॉजिकल जो सोर्स है वो है हमारा एस्ट्रागैलगस गुमिफर। ये हमारा इसके एस्ट्रागैलगस गुमिफर जो प्लांट होता है इसे इसकी स्टेम से निकाला जाता है। ठीक है, इसकी स्टेम से डेराइव किया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो होता है ट्रेगाकंथ होता है, वेस्टोरिन होता है, गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है और डी गैलेक्टोपाइरोनोज होता है। ठीक है, अगला हमारा जो है अकेशिया। अकेशिया जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो हमारा इसकी स्टेम और ब्रांच से लिया जाता है, अकेशिया अरेबिका से, इस प्लांट से लिया जाता है अकेशिया अरेबिका। इसका नाम जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें क्या होता है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड और अरेबिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज गुटिका। गुटिका एक आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन होती है। आप ऐसे समझ लीजिए जो जो हमारे चूर्ण वगैरह होते हैं, जो हमारी पिल्स मिलती हैं, ठीक है, जो जनरल पिल्स मिलती हैं मार्केट में या कोई नॉर्मल जो है लोग बेचा करते हैं, उसी के पर्पस उसी का रिगार्डिंग इसकी बात कर रहे हैं। तो गुटिका हमारी जो है आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन होती है विच इज़ यूज टू ट्रीट माउथ अल्सर। माउथ अल्सर को ट्रीट करने में हेल्प करता है ये। सोर थ्रोट जो हमारा गला खरखराहट हो जाती है उसमें भी हेल्प मिलता है। टॉन्सिल्स में टॉन्सिलाइटिस जो होता है उसमें भी हेल्प मिलती है। गुटिका हमारी क्या होती है, आर द फॉर्म ऑफ टैबलेट और पिल्स मेड बाय यूजिंग सिंगल और मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट मिनरल एनिमल। ये क्या होता है, नेचुरल ओरिजिन होता है। बाकी हमारी जो टैबलेट हमारी मार्केट में है उनका जो है केमिकल और सिंथेटिक जो है क्या नाम इसका ओरिजिन है, बट इसका जो गुटिका है, गुटिका हमारी नेचुरल ओरिजिन से है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो हमारा है गंधक बटी, अग्निटुंडी बटी, ये सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द फ्लेवर्स, मेंशन 2 एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर्स क्या होते हैं, तो फ्लेवर्स जो हमारे होते हैं वो क्या करता है, अनप्लीजेंट टेस्ट मास्किंग करता है। जो अनप्लीजेंट टेस्ट होता है किसी भी
फॉर्मुलेशन में किसी भी एरोमा में, तो उसको क्या करता है, मास्क करता है, यानी कि उसका मास्किंग करता है और उसको कम करता है, जो अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको कम करता है। तो फ्लेवर्स आर द एजेंट विच इज एडेड टू द फॉर्मुलेशन टू मेक द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड एरोमा। एग्जाम्पल इसकी बात करें तो ब्लैक पेपर हो गया, पेपरमिंट हो गया, सैफरॉन हो गया, जिंजर हो गया, ये सब जो है हमारे इसके फ्लेवर्स के फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनी टू, राइट डाउन द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एनी टू नेचुरल कलरिंग एजेंट। कौन से दो नेचुरल कलरिंग एजेंट होते हैं? नेचुरल की बात कर रहे हैं तो नेचुरल कलरिंग एजेंट जो हमारा हेन्ना जो होता है, मेहंदी, अभी हम डाई की बात कर रहे हैं तो डाई जो है वो नेचुरली भी पाई जाती है और केमिकली भी पाई जाती थी। ठीक है, और इसका जो है नेचुरल कलरिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला हेन्ना यानी कि मेहंदी आती है, इसका जो जनरल नाम है वो मेहंदी है। बायोलॉजिकल सोर्स जो हमारा वो लाउसोनिया इनर्मिस, ये फ्रेश ड्राइड लीव्स, पत्ती, मेहंदी जो होती है, हेना जो होता है इसकी पत्ती से, हेना जो प्लांट होता है उसकी पत्ती से पाया जाता है, पत्तियाँ और उस, ठीक है। और दूसरा टर्मरिक, टर्मरिक जो होता है इसे हल्दी बोलते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है उसका करक्यूमा लॉन्गा। टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? करक्यूमा लॉन्गा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सभी जानते हैं, जो हमारे नेचुरल ओरिजिन फार्मिंग की जाती है, जहाँ पे कोई पेस्टिसाइड नहीं हो, जहाँ कोई खरपतवार, जहाँ पे कोई इंसेक्टिसाइड, ये सब यूज़ नहीं किया जाए, केवल प्रॉपर हमारा मेन्योर जो होता है, जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होता है उसको यूज़ करके किया जाए, तो वहाँ पे हम उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, नेचुरल ओरिजिन जो फार्मिंग होती है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो देखते हैं, एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस यूजेस पेस्ट कंट्रोल डिराइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मेन्योर एंड एनिमल और प्लांट वेस्ट। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है कि पेस्ट कंट्रोल जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, और ऑर्गेनिक मेन्योर और एनिमल और प्लांट वेस्ट जो है हमारा इसको यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग गिवन बाय लॉर्ड नॉर्थबॉर्न, ये लॉर्ड नॉर्थबॉर्न थे, इन्होंने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का टर्म दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस ऑफ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं, ये हमारी एक टाइप ऑफ एल्गी है, और ये जनरली हमारी मेडिकल फील्ड में, मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, मेडिसिन को बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती है हमारी मेडिसिन को बनाने में। तो ये रिच इन प्रोटीन में जो इसका प्रोटीन का जो अच्छा खासा इसमें मात्रा होती है, विटामिन अच्छी होती हैं, मिनरल्स अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है स्पाइरुलिना में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, वो होता है लिनोलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। ठीक, यूजेस की बात करें तो यूजेस हमारा एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस मतलब कि जो एलर्जी होती है उसको उसके अगेंस्ट वर्क करता है, एंटी टॉक्सिन्स होता है, टॉक्सिसिटी कम देता है, और ये इन्हिबिट करता है इन्फ्लामेशन को, जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होता होगा वहाँ पे इसको जो है कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल बाइंडर्स एंड डाइल्वेंट्स यूज इन हर्बल एक्सिपिएंट। नेचुरल बाइंडर्स क्या होते हैं और डाइल्वेंट्स क्या होते हैं हर्बल एक्सिपिएंट्स में, वो आप जो है इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेचुरल बाइंडर हमारे क्या होते हैं, दीज आर द एक्सिपिएंट्स विच इज यूज टू होल्ड द मटेरियल टुगेदर मैकेनिकली और केमिकली। बाइंडर्स की बात करें तो बाइंड करना यानी कि होल्ड करना, सीधा सा आप समझ लीजिए, होल्ड करना, दैट इज बाइंडर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एक्सिपिएंट्स होते हैं विच इज यूज टू होल्ड द। एक्सिपिएंट्स की खास बात होती है, जो एक्सिपिएंट्स होते हैं, जो हमारे एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी खास बात होती है कि इसमें कोई थेरापेटिक एक्शन नहीं होता, फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, थेरापेटिक यूजेस इसके नहीं होते हैं, तो इनको यूज़ किया जाता है। बाइंडर्स हमारा एक एक्सिपिएंट है, वो क्या करता है, मटेरियल को जो है होल्ड करता है केमिकली और मैकेनिकली, हेल्प इन टू बाइंडिंग द टैबलेट ग्रेन्यूल्स। जो टैबलेट के ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, वो इधर उधर ना भागें, और मतलब जो अब अच्छे से हमारी फॉर्मुलेशन बन जाए, तो उसमें बाइंडर्स का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्वारगम, सेलेक और ट्रेगेकेंथ, ये हमारे नेचुरल बाइंडर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी का जो दूसरा पार्ट है वो डाइल्यूएंट्स क्या होता है। डाइल्यूएंट्स भी हमारे एक्सिपिएंट होते हैं। डाइल्यूएंट्स हमारे जो है एक फिलर्स की तरह वर्क करते हैं, जो टैबलेट में फिलिंग की जाती है वो फिलर्स की तरह वर्क करते हैं। ये इंप्रूव करते हैं वेट को, ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को इंप्रूव करते हैं, और दूसरा हमारा वेट गेन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, डाइल्यूएंट्स जो इंप्रूव करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव, इनका जो मेन पर्पस क्या होता है वो होता है कि फ्लो प्रॉपर्टी को ये अच्छा करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी जो है इंप्रूव करते हैं इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो डेक्सट्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज और मैनिटोल। ठीक है, ये डेक्सट्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, मैनिटोल और सॉर्बिटॉल, ये हमारे इसके एग्जाम्पल है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने सभी कलीग्स तक शेयर करें, और हमारे